सबाह खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 21 जुलाई 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर में रिलीज मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान ने आखिरकार कर ही दिया फुल स्केल वॉर का ऐलान। कहा अब अमेरिका से पूरी ताकत के साथ होगी जंग। अमेरिका ने फिर बरसाए बम, ईरान के चाबहार में सबसे ज्यादा तबाही। ईरान ने भी कर डाली मिसाइलों की बारिश। कुवैत में 3 अमरीकी अड्डों पर फिर बड़े नुकसान का किया दावा। जॉर्डन में ईरानी मिसाइलों ने मचाया शोर, तो उधर होर्मुज में ईरान ने 2 और जहाजों को फूंक डाला। होर्मुज से गुजरने के लिए जहाज मालिकों ने लगाई जहाजों के स्टाफ की जान की कीमत। खतरनाक सफर की कीमत जानकर हैरान रह जाएंगे आप। यमन के हुथीज की समुद्री नाकेबंदी पर सऊदी अरब ने दे डाली सख्त वार्निंग। उधर हुथीज के ऐलान के बाद यमन में जश्न, हजारों लोग सड़कों पर उतरे, नाच गाकर किया सऊदी अरब के खिलाफ नाकेबंदी का इस्तकबाल। इसराइली सेटलर्स ने फलस्तीनियों के जैतून के बागों में लगाई आग, रोजी रोटी को किया राख। हेडलाइंस ही हैवी और खबरें होंगी सुपर हैवी और ज्यादा भी। शुरुआत करते हैं। अब ईरान ने वो बात भी खुलकर कह दी है जिसका डर पूरी दुनिया को था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ऐलान कर दिया है कि ईरान अब अमेरिका के साथ फुल स्केल वॉर लड़ रहा है, यानी एक मुकम्मल जंग। यानी अब ये जंग किसी एक हमले या जवाबी कार्रवाई तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब दोनों मुल्क पूरी ताकत के साथ आमने सामने आ चुके हैं। 20 जुलाई की देर रात जारी अपने बयान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हकीकत यह है कि आज इस्लामी जमहूरिया ईरान अमेरिका के साथ फुल स्केल वॉर में है। उन्होंने कहा हमें हकीकत को कबूल करना होगा और इस मज़ाहमत के जो कुदरती नताइज होंगे उनके लिए भी तैयार रहना होगा। यानी ईरानी सदर ने साफ कर दिया है कि अब पीछे हटने का सवाल नहीं, भले नतीजा कुछ भी हो, आखिरी दम तक मुकाबला करने का फैसला किया जा चुका है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका ने ईरान के कई नए इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं। यहाँ तक कि उस शहर को भी निशाना बनाया गया जहाँ ईरान का एटमी पावर प्लांट मौजूद था। यही वजह है कि ईरान को फुल स्केल वॉर डिक्लेयर करनी पड़ी। उधर जवाब में ईरान ने भी बहरीन, जॉर्डन और सीरिया में मौजूद अमरीकी और उसके इत्तेहादियों के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अब जंग का नक्शा बदल चुका है। ये सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि दोनों मुल्क खुद मान चुके हैं कि अब एक फुल स्केल वॉर शुरू हो चुकी है और ऐसी जंग का मतलब होता है तबाही की कोई हद नहीं। अगली खबर की तरफ बढ़ें। दोस्तों, आपसे एक इल्तिजा है, अगर अब तक ना किया हो इस चैनल को सब्सक्राइब, ये आपका है भाई, कर लीजिए। नोटिफिकेशन मिलने बंद हो जाएंगे, बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं, कर लीजिए। और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि एक एक खबर चुन के 3 घंटे की मेहनत से आपके सामने लेकर आए। एक और खबर ये है कि एक और रात, एक और शहर अमेरिका और ईरान के दरमियान हमलों के बीच गुजर गई। दोनों तरफ से फिर जोरदार हमले हुए। पहले आप अमेरिका के हमले की देख लीजिए तस्वीरें कि अमेरिका ने क्या किया, क्योंकि पहले हमला उसी ने किया। उसके बाद ईरान की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अमेरिकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ऐलान किया कि 21 जुलाई की शहर में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर ईरान के खिलाफ हमलों का एक और नया दौर शुरू कर दिया गया। ये उन्हीं हमलों की तस्वीरें जो आप शुरू से देख रहे हैं। सेंटकॉम ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा कि अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान के खिलाफ नई एयर स्ट्राइक्स की हैं जिनका मकसद ईरान की उन फौजी सलाहियतों को और कमज़ोर करना है जिनका इस्तेमाल होर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज़ों पर हमलों के लिए किया जा रहा है। ये रोज़ यही बात सेंटकॉम हमले के बाद कहता है। यानी जंग सिर्फ होर्मुज के लिए दोबारा छिड़ी है, ये बात तो आपकी भी दोस्तों क्लियर हो गई होगी। अमेरिका के मुताबिक इन स्ट्राइक्स का फोकस एक बार फिर साउथ ईरान रहा। अमेरिका के मुताबिक इन स्ट्राइक्स का फोकस एक बार फिर साउथ ईरान रहा। ईरानी मीडिया ने भी तस्दीक की है कि ईरान के जुनूब के कई शहरों में अमेरिका की मिसाइलें और बम गिरे। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई दोस्तों। अमेरिका के हमलों के कुछ ही देर बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ईरान ने रीजन में मौजूद उन अड्डों और फैसिलिटीज़ पर मिसाइलें और ड्रोन्स दागे जिनके बारे में उसका कहना है कि उन्हें अमेरिकी मिलिट्री इस्तेमाल कर रही है। उसकी तस्वीरें भी अभी आपको दिखाएंगे। यानी एक तरफ अमेरिकी बम्बर उड़ रहे थे, दूसरी तरफ ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें आसमान चीर रही थीं। दोनों मुल्क लगातार एक दूसरे की फौजी सलाहियत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना अमेरिका पीछे हटता दिखाई दे रहा है, ना ही ईरान। यानी एक और रात गुजर गई, एक और सहर हो गई, लेकिन जंग की आग ठंडी पड़ने के बजाय पहले से भी ज़्यादा भड़कती नजर आई। 21 जुलाई की सहर में ईरान पर सबसे ज़्यादा सख्त बॉम्बिंग उसके चाबहार इलाके में हुई है। वो चाबहार
जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बिल्कुल किनारे पर बसा है। और अब कहा जा रहा है कि इस हमले का मकसद सिर्फ तबाही मचाना नहीं बल्कि ईरान पर इतना प्रेशर बनाना है कि वो हॉर्मोज को दोबारा खोलने का फैसला कर ले। 21 जुलाई की सहर में ईरानी मीडिया ने बताया कि सीस्तान और बलूचिस्तान सूबे के चाबहार और कोनारक शहरों पर अमेरिका ने लगातार 4 एयर स्ट्राइक्स की। सामने आई इन तस्वीरों में चाबहार के ऊपर धमाकों की गूंज, उठता धुआं और रात के अंधेरे को चीरती आग साफ दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का पूरा फोकस अब हॉर्मोज के किनारे वाले इलाकों पर आकर टिक गया है, क्योंकि दुनिया की सबसे अहम समुद्री गुजरगाह अब भी बंद है। और यही वो बात है जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक रखी हैं। हॉर्मोज बंद होने की वजह से पूरे इंटरनेशनल ट्रेड का, पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निज़ाम बुरी तरह से लड़खड़ा गया है। ऑयल सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। माल ढोने वाले जहाज रास्ता बदलने पर मजबूर हैं और दुनिया भर की मार्केट्स पर इसका सीधा असर पड़ा है। सामान महंगे हो रहे हैं। यानी चाबहार पर गिरने वाले ये बम सिर्फ ईरान की ज़मीन को नहीं हिला रहे बल्कि इनके पीछे पूरी दुनिया की इकनॉमी को दोबारा चलाने की बेचैनी भी साफ दिखाई दे रही है। और अब नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ईरान दबाव में आकर हॉर्मोज खोलेगा या ये जंग अब और भी ख़तरनाक मोड़ लेगी। अब देखिए ईरान के हमले। 21 जुलाई की सहर करीब 5:45 बजे ईरान की सरकारी इरना न्यूज़ एजेंसी ने ये तस्वीरें जारी की और इसके साथ ऐसा दावा किया जिसने पूरे गल्फ का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ईरान के मुताबिक ऑपरेशन थंडरबोल्ट के 18वें फेज़ में ईरानी आर्मी की ग्राउंड फोर्सेस ने कुवैत में मौजूद अमरीकी अड्डों पर ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलों से हमले किए। याद रखिएगा, IRGC का ऑपरेशन अलग चल रहा है, ईरान की आर्मी का अलग चल रहा है। ईरान का कहना है कि सबसे पहले कुवैत की कैंप आरिफजान में तैनात अमरीकी हिमार्स मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया गया। इसके बाद अहमद अल जाबेर एयरबेस और अली अल सलेम एयरबेस में मौजूद MQ-9 ड्रोन हैंगर और अमरीकी रडार, कम्युनिकेशन और सैटेलाइट फैसिलिटीज़ पर भी मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए गए। उधर कुवैती फ़ौज ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा कि ईरान के कई मिसाइलों और ड्रोन्स को उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने रास्ते में ही मार गिराया। कुवैती मिलिट्री ने कहा कि अगर लोगों ने धमाकों की आवाज़ें सुनी तो वो ईरानी मिसाइलों की नहीं बल्कि उन्हें इंटरसेप्ट करते वक्त हुई कार्रवाई के धमाके थे। बल्कि यूँ कहें कि कुवैत कह रहा है बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ईरान इस बात पर अड़ा हुआ है कि उसने 3 बड़े अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया, जबकि कुवैत का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने हमलों को नाकाम बना दिया। लेकिन हमारा सवाल यह है कि कुवैत ये नहीं बता पा रहा कि हर रोज़ उसकी ज़मीन पर नुकसान आखिर किस वजह से हो रहा है। क्या मोटे मोटे ओले गिर रहे हैं मिसाइलों की जगह? बताएं ना। बढ़ते आगे। एक तरफ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें थीं, दूसरी तरफ अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम थे और दोनों के बीच आसमान में ऐसी जंग छिड़ी जिसे देखने वाले देर तक सहमे रहे, कुछ ने एंजॉय भी किया। 21 जुलाई को सामने आई इन तस्वीरों में जॉर्डन के आसमान में ईरानी मिसाइलों और पैट्रियट इंटरसेप्टर्स के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। जॉर्डन का कहना है कि ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिराया गया और आसमान में दिखाई देने वाले ज़ोरदार धमाके उसी इंटरसेप्शन का नतीजा थे। लेकिन कहानी सिर्फ जॉर्डन तक महदूद नहीं रही। इस दौरान इराक के शहर, कई शहरों की आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस दौरान इराक के शहर एरबिल में मौजूद अमरीकी अड्डों की तरफ भी ईरान की मिसाइलें दागे जाने की रिपोर्ट सामने आई। और तीसरी वीडियो में ईरान की ज़मीन से उन्हीं मिसाइलों की लॉन्चिंग का लम्हा भी दिखाई दे रहा है, जब एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलें आसमान की तरफ दन दन उठती नजर आती हैं। यानी जंग अब सिर्फ ज़मीन पर नहीं लड़ी जा रही, पूरे इलाके का आसमान भी मिसाइलों, इंटरसेप्टर्स और आग के गोलों से भर चुका है। और हर नया वीडियो इस टकराव को पहले से ज़्यादा खौफनाक बनाता जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। सिर्फ गल्फ के मुल्कों में मौजूद अमरीकी अड्डों पर ही नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में भी, समंदर में भी ईरान लगातार मिसाइलें बरसा रहा है। ईरान के IRGC ने 2 और तेल ढोने वाले जहाज़ों को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा किया है और इन हमलों के बाद दोनों जहाज़ आग का गोला बन गए हैं। ऐसी ही एक खबर हम कल भी आपको बता चुके हैं। ये आज आई खबर है 21 जुलाई को। एक बार फिर हॉर्मोज से वैसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, खबर भी आई है। खबर के मुताबिक 21 जुलाई की सुबह IRGC ने बताया कि 2 तेल ढोने वाले जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के साउथ रूट से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, जबकि ईरान पहले ही उस रास्ते को गैर महफूज, इनसिक्योर करार देकर वहाँ से किसी भी जहाज़ को ना गुजरने की वार्निंग दे चुका था। IRGC का कहना है कि दोनों जहाज़
धमाकों के बाद आग की लपटों में घिर गए और समंदर के बीच में ही रुक गए। IRGC ने इन दोनों पर मिसाइलें मारी थी। ईरान के मुताबिक रेस्क्यू टीमें जहाज़ों के अमले को बाहर निकालने में लगी हुई, लेकिन साथ ही IRGC ने दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों को भी सख्त वार्निंग दे डाली है। IRGC ने कहा है कि समुद्री रास्तों के बारे में अमरीकी मिलिट्री के किसी भी बयान पर भरोसा न किया जाए, क्योंकि हॉर्मोज़ का साउथ रूट अब भी खतरे से खाली नहीं है। और इसके साथ ईरान ने एक बार फिर दोहरा दिया कि जब तक रीजन में अमेरिका की फौजी कार्रवाई जारी रहेगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ भी बंद रहेगा, कोई खुलवा नहीं सकता। यानी हॉर्मोज़ में अब सिर्फ जहाज़ नहीं जल रहे हैं, बल्कि दुनिया की सबसे अहम समुद्री गुज़रगाह पर जंग हर गुज़रते दिन के साथ और ज़्यादा सख्त होती चली जा रही है। अब एक दिलचस्प खबर सुनिए सर। हॉर्मोज़ में ईरान और अमेरिका की जंग अब इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि जहाज़ों पर काम करने वाले लोग भी अपनी जान हथेली पर रखकर सफ़र करने को मजबूर हैं। उस जान की भी कीमत है, उस हथेली की भी कीमत है। अब हॉर्मोज़ से गुजरने के लिए जहाज़ों के अमले यानी स्टाफ को लाखों रुपए के बराबर एक्स्ट्रा पैसे ऑफ़र किए जा रहे हैं, ताकि हर कोई इस ख़तरनाक सफ़र के लिए तैयार हो जाए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर टैंकर कंपनी सिनोकर ने अपने अमले को हॉर्मोज़ से गुजरने के बदले 6 महीने की एक्स्ट्रा तनख्वाह देने का ऑफर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1 महीने के इस सफ़र के बदले सबसे कम तनख्वाह पाने वाले अमले को भी $9,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, जबकि जहाज़ के कैप्टन को $90,000 तक की एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफ़र की गई है। यानी जान को जितना बड़ा ख़तरा उतनी बड़ी कीमत। ब्लूमबर्ग का कहना है कि जहाज़ों के मालिक इस सफ़र से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, इसीलिए वो अमले को भारी भरकम रकम देकर भी ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, इस्राएल और ईरान की जंग शुरू होने के बाद से अब तक फारस की खाड़ी में, पर्शियन गल्फ में और उसके आसपास 59 कमर्शियल जहाज़ हमलों का निशाना बन चुके हैं, जबकि 17 समंदरी मुलाजिम अपनी जान गंवा चुके हैं। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ अब सिर्फ दुनिया का सबसे अहम ऑयल रूट नहीं रहा, बल्कि ऐसा समंदर बन चुका है जहां हर सफ़र के साथ दौलत भी है और मौत का ख़तरा भी। हूथीज़ की समुद्री नाकेबंदी के ऐलान के बाद अब सऊदी अरब भी खुलकर मैदान में आ गया है। सऊदी अरब ने हूथीज़ को दहशतगर्द मिलिशिया करार देते हुए उनके ऐलान की सख्त मजम्मत की है और साफ कहा है कि अपने जहाज़ों की हिफाजत के लिए हम हर ज़रूरी कदम उठाएंगे। यानी एक तरफ से जंगी इशारा सऊदी अरब का भी है। 20 जुलाई की देर रात को सऊदी अरब की वजारत ख़ारजा ने फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल बयान जारी करते हुए हूथीज़ के उस ऐलान को पूरी तरह से रद्द कर दिया, जिसमें यमन के हूथीज़ ने कल सऊदी अरब के ख़िलाफ़ समुद्री नाकेबंदी लागू करने की बात कही थी। कहा था कि सऊदी अरब को जाने और आने वाला कोई भी जहाज़ अब ठोका जाएगा। सऊदी अरब ने कहा कि हूथीज़ का ये दावा भी झूठ है कि सऊदी अरब यमन के लोगों की नाकेबंदी कर रहा है, और ऐसे इल्ज़ाम सिर्फ अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है, सिवाय इसके कुछ भी नहीं। सऊदी अरब ने ऐलान किया कि इंटरनेशनल कानून और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत अपने समंदरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए हर ज़रूरी कदम सऊदी अरब ज़रूर उठाएगा। सऊदी अरब ने यह भी कहा कि ईरान के साथ जंग के दौरान दुनिया भर में एनर्जी मार्केट को संभालने में हमने अहम किरदार अदा किया है और रीजन के कई मुल्कों को अपने एयरपोर्ट और व्यापार करने वाले रास्ते भी मुहैया करवाए हैं, ताकि उनकी तिजारत ना रुके। इस बयान में सऊदी अरब ने हूथीज़ पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने ही यमन को इस रीजनल जंग में घसीटा है, रेड सी में कमर्शियल जहाज़ों पर हमले किए हैं और यमन के लोगों की मुश्किलों को और बढ़ाया है। हूथीज़ ने, सऊदी अरब का कहना है कि हूथीज़ ने सना एयरपोर्ट से दोबारा फ़्लाइट शुरू करने की तमाम कोशिशों को भी ठुकरा दिया, यहाँ तक कि जॉर्डन की पेशकश भी मंजूर नहीं की। दोस्तों, आखिर में सऊदी अरब ने कहा कि हूथीज़ अपनी नाकामियों और यमन के अंदर बढ़ते गुस्से से तवज्जो हटाने के लिए झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। यानी दोस्तों, अब सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं चल रही, अल्फाजों की जंग भी उतनी ही तेज़ हो चुकी है। एक तरफ हूथी सऊदी की तरफ जाने वाले समंदर को बंद करने की धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ सऊदी अरब खुलकर उन्हें चैलेंज दे रहा है, और हर गुज़रते दिन के साथ ऐसा महसूस हो रहा है कि मिडिल ईस्ट की इस आग में जंग का एक और नया मोर्चा शामिल होने की कगार पर पहुंच चुका है। यमन में हूथीज़ के ऐलान के बाद अब सड़कों पर भी बड़ा जोश दिखाई देने लगा है। हज़ारों लोग सड़कों पर उतर आए
और सऊदी अरब के खिलाफ समंदरी नाकेबंदी के फैसले का खुलकर नाच गाकर और नारे लगाकर इस्तकबाल किया। इस दौरान हुथीस के कंट्रोल वाले इलाकों में रहने वाले लोगों ने आतिशबाजी भी की। 20 जुलाई की रात यमन के हुदैदा शहर में बड़ी तादाद में लोगों ने रैलियां निकालकर हुथीस की फौज के उस फैसले की हिमायत की जिसमें सऊदी अरब के खिलाफ समंदरी नाकेबंदी का ऐलान किया गया। एक तरीके से ये एक छिड़ सकने वाली जंग का जश्न मना रहे हैं। सामने आई तस्वीरों और वीडियोज़ में हज़ारों लोग सड़कों पर जमा दिखाई दे रहे हैं जो हुथीस की फ़ौज के हक़ में नारे लगा रहे हैं और उसके फ़ैसले को अपनी हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। रैली में शामिल लोगों ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो हर किस्म की कुर्बानी देने और फ़ौजी मोर्चे पर जाने के लिए भी तैयार हैं। हुथीस की तरफ से भी इस रैली को अपनी समंदरी नाकेबंदी और आने वाले मरहले के लिए आवामी तायद करार दिया गया है। मस्जिदें जलाने के बाद अब इसराइली सेटलर्स ने फ़लस्तीनी किसानों की रोज़ी रोटी को आग लगा दी है। कल मस्जिदों में लगाई थी। कब्ज़े वाले यरूशलेम के करीब फ़लस्तीनियों के जैतून के बागों को आग के हवाले कर दिया गया। 21 जुलाई को सामने आई इन तस्वीरों के मुताबिक कब्ज़े वाले यरूशलेम के करीब अनाता गांव में इसराइली सेटलर्स ने फ़लस्तीनी किसानों के जैतून के दरख्तों में कल रात आग लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दरख्त फ़लस्तीनी किसानों की आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया थे, लेकिन हमलावरों ने नाजायज़ सेटलर्स ने उन्हें जलाकर राख कर दिया। सामने आई तस्वीरों में धुएं से गिरे जैतून के बाग और जलते हुए दरख्त साफ दिखाई दे रहे हैं, जबकि कई दरख्त पूरी तरह खाक हो चुके हैं। जैतून का दरख्त सिर्फ एक फसल नहीं होता, फ़लस्तीनियों के लिए उनकी ज़मीन, उनकी शिनाख्त और उनकी रोज़ी रोटी की निशानी भी है। शायद यही वजह है कि हर बार सिर्फ लोगों को नहीं, उनके दरख्तों, उनके खेतों और उनकी उम्मीदों को भी निशाना बनाया जाता है। यानी आग सिर्फ दरख्तों तक महदूद नहीं रहती, उसका धुआं उन जिंदगियों तक भी पहुंचता है जो इन्हीं बागों के सहारे सांस ले रही होते हैं। फ़िलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उम्मीद ये करते हैं कि कम वक्त में ज़्यादा खबरें आप तक पहुंचा दी होंगी। इस कम वक्त का बुलेटिन बनाने में भी 3 घंटे लगते हैं। बहुत से हमारे चाहने वाले चाहते हैं हम जल्दी जल्दी वीडियो लाएं। अगर वो ऐसा ही चाहते हैं तो बता दें, हम कूड़ा बुलेटिन बना देंगे, फिर आप में को सुनने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। 4 गालियाँ इधर देंगे, 4 गालियाँ उधर देंगे, आपको बताएंगे कौन गद्दार है, कौन वफ़ादार है, 2-4 गालियाँ देंगे और बुलेटिन पूरा हो जाएगा। या आपको डिटेल में ही रिपोर्टिंग चाहिए? अगर चाहिए तो आज सुन लीजिए, जल्दी वीडियो नहीं आएंगे और इससे ज़ोर हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हमारी आवाज़ में बेस है, फट जाएगी आवाज़। जिनकी पतली होती है, पतली चीज़ छुरी हो वो भी आसानी से छुपती है ना, पार हो जाती है। पतली आवाज़ आपके कानों में इसी फ़ोन पर आपको सही सुनाई देती होगी या जो भी गैजेट होगा। तो हमारी आवाज़ ज़्यादातर लोगों को सही आती है, जिनको नहीं आती है उनको नहीं आती है। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।